आज हमको पढ़ना है जनरल नॉलेज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में सामान्य जानकारी हमको जानना है। तो सबसे पहले केंद्रक के बारे में हम जान लें। केंद्रक कहते किसको हैं? कोशिका द्रव्य में स्थित जो जीव द्रव्य की किसकी जीव द्रव्य की क्रियाओं का संचालन करती है उसे हम केंद्रक कहते हैं। क्या करती है? ये जीव द्रव्य की क्रियाओं का संचालन करती है। कोशिका द्रव्य में ठीक है, कोशिका द्रव्य में स्थित जो क्या करती है? जीव द्रव्य के क्रियाओं का संचालन करती है। संचालन करता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। कोशिका द्रव्य में स्थित वह ऑर्गेनेलस जो जीव द्रव्य के क्रियाओं का संचालन करता है, जीव द्रव्य में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनका संचालन करता है, उसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक का मुख्य काम क्या होता है? इसे कंट्रोलिंग पावर ऑफ सेल कहते हैं। कंट्रोलिंग पावर ऑफ सेल, क्योंकि सेल के अंदर समस्त क्रियाएं जो होती हैं इसी के आदेश से होती हैं। जिस प्रकार एक मेडिकल साइंस में एक वर्ड हम लोग सुने हैं कि आदमी कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने का मतलब वह मर नहीं जाता है, जिंदा ही रहता है। उसके हाथ पांव सारे आर्गन जो है सही रहते हैं, सारे आर्गन जो कोई डिफेक्ट नहीं होता है उसके अंदर। लेकिन होता क्या है कि हमारे शरीर में दो तरह का काम होता है। एक मस्तिष्क हमारे शरीर को संदेश भेजता है, जिसको फॉलो करता है हमारा बॉडी, हमारा शरीर उसको फॉलो करता है। या दूसरा ये होता है कि शरीर हमारा दिमाग को संदेश भेजता है, तो उस पर प्रतिक्रिया होती है, उसको हमारा मस्तिष्क रीड करता है और उसके अनुसार हमारे बॉडी को आदेश देता है कि भाई हाथ काम करो, पैर काम करो, ठीक है। या कोई भी आर्गन है, इंटरनल आर्गन हो या एक्सटर्नल आर्गन हो, सब जो होते हैं दिमाग के आदेश से ही काम करते हैं। लेकिन बॉडी और मस्तिष्क, ठीक है, बॉडी और मस्तिष्क का संपर्क जब टूट जाता है तो आदमी कोमा में चला जाता है। देखेगा उसको कुछ बॉडी और मस्तिष्क का संपर्क जब टूट जाता है तो आदमी कोमा में चला जाता है। देखेगा उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, कितना जोर से बोलेंगे उसको सुनाई नहीं देगा, उसके हाथ पांव अपने मन से हिल डुल नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे होल बॉडी में जो काम हमारे मस्तिष्क का होता है वही काम एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक का होता है। अगर हमारे शरीर में मस्तिष्क ना हो तो आदेश नहीं देगा, वर्क नहीं होगा, इसलिए हमारा शरीर बेकार है। सेम उसी तरह से कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक होता है यह कंट्रोलिंग पावर ऑफ सेल होता है। इसी के आदेश से कोशिका के अंदर सारे काम होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग पावर ऑफ बॉडी क्या हो गया? मस्तिष्क हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, और कंट्रोलिंग पावर ऑफ सेल क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में स्थित जो जीव द्रव्य के क्रियाओं का संचालन करता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। इसी के आदेश से सारे काम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को यही आदेश देगा कि तुम ऊर्जा का उत्सर्जन करो, गोल्जी बॉडी को यही आदेश देगा। मतलब जितने ऑर्गेनेलस एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो सब केंद्रक के आदेश पर ही कार्य करते हैं, ठीक है। अब केंद्रक का खोज किसने किया था? इसको हम पहले भी बता चुके हैं। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का खोज किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में इसने खोज किया था न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की खोज किस पर किया था? तो एक प्लांट होता है जिसका नाम है ऑर्चिड प्लांट। क्या नाम है? उस प्लांट का नाम है ऑर्चिड प्लांट। ऑर्चिड प्लांट इसके ऊपर उसने क्या किया था? इसका खोज किया था।
जब उसने आर्चिड प्लांट की जड़ को, रूट को और उनकी कोशिकाओं को जब उसने अपनी सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसने देखा कि आर्चिड प्लांट की जो जड़ की कोशिकाएं हैं उनके अंदर गोलाकार संरचना के रूप में एक आर्गेनेलस दिखाई दे रहा है, जिसका नाम उसने रखा था एरियोला। उसका नाम क्या रखा था? एरियोला नाम रखा था उसने, एरियोला नाम रखा था, जिसको हम आज केंद्रक के नाम से या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। एक आर्गेनेलस दिखाई दे रहा है जिसका नाम उसने रखा था एरियोला। उसका नाम क्या रखा था? एरियोला नाम रखा था उसने, एरियोला नाम रखा था, जिसको हम आज केंद्रक के नाम से या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। और किस पर किया था? आर्चिड प्लांट के ऊपर किया था। जब आर्चिड प्लांट की जड़ों को उसने, जड़ों की कोशिकाओं को जब उसने अपनी सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें एक गोलाकार या अंडाकार संरचना दिखाई दी, जिसने उसे एरियोला नाम दिया, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से या केंद्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा कि केंद्रक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में हम लोग करते हैं। केंद्रक जो है, ये जितने टॉपिक हैं ये अलग अलग बुक ही है, अलग अलग साइंस हो जाता है। ठीक है, तो केंद्रक का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको कहते हैं कैरियोलॉजी। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में हम क्या करते हैं? केंद्रक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक विज्ञान, इसको क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी को केंद्रक विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? केंद्रक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको जानना है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का रासायनिक संगठन। केंद्रक का रासायनिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है, इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके अंदर जो होता है, इसमें प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो होता है वह 80% होता है। ठीक है, लिपिड होता है। लिपिड सबसे पहले, सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, और लिपिड होता है 3%। लिपिड कितना होता है? 3% होता है। और डीएनए होता है 12%। डीएनए जो होता है वह 12% होता है। और आरएनए जो होता है वह 5% होता है। ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है कि इस केंद्रक के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो इसके अंदर 3% होता है, डीएनए 12% होता है और आरएनए 5% होता है। ठीक है, तो केंद्रक जो होता है वह हम जान चुके हैं कि केंद्रक जो है महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है कोशिका के अंदर। लेकिन एक चीज और हमको जानना है कि केंद्रक जो होता है सामान्य रूप से एक कोशिका के अंदर एक ही होता है। एक कोशिका के अंदर सामान्य रूप से एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, हम जान रहे हैं कि सामान्य रूप से हम जब भी कोशिका देखेंगे ना, सेल देखेंगे, तो उसमें हमको एक ही केंद्रक दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन किसी किसी कोशिकाओं में, हम जैसे पैरामीशियम की कोशिका देखते हैं, ठीक है, तो पैरामीशियम की कोशिकाओं में आपको 2 केंद्रक दिखाई देंगे। ठीक है, तो सामान्य रूप से एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। 2 भी पाए जाते हैं, 3 भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक केंद्रक वाली जो कोशिका होती है उसको एक केंद्र की या मोनोकैरियोटिक कहते हैं। एक केंद्र की या मोनोकैरियोटिक कहते हैं। जिसमें 2 केंद्रक होते हैं उसे द्वि केंद्र की या डाइकैरियोटिक कहते हैं। जो एक केंद्रक वाला होता है उसको क्या कहते हैं? एक केंद्रक
एक केंद्रक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोनो, क्या कहते हैं? एक केंद्रक वालों को मोनोकैरियोटिक कहते हैं। मोनोकैरियोटिक, जिसमें दो केंद्रक होते हैं उसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक कहते हैं। जिसमें दो से अधिक केंद्रक होते हैं, 3 हो 4 हो, हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीकैरियोटिक। क्या कहते हैं? पॉलीकैरियोटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि केंद्रक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले है कि कोशिका द्रव्य में स्थित, ठीक है, कोशिका द्रव्य में स्थित वह कोशिकांग, या वह कोशिकांग या वह आर्गेनेलस जो जीव द्रव्य के अंदर होने वाली क्रियाओं का संचालन करता है, उसे हम केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में आर्चिड प्लांट की जड़ की कोशिकाओं में अंडाकार गोलाकार संरचना देखा था, जिसे एरियोला नाम दिया था, जिसे हम केंद्रक कहते हैं।